नैमित्तिक अवश्य लगाएं। नित्य प्रति चंदन तो माथे से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि स्नानम दानम तपो होमो देवतां पितृ कर्मम च तत् सर्वम निष्फलम यति ललाटे तिलकम बिना। हमने स्नान किया, दान किया, तप किया, होम किया, देवता पितृ आदि का कार्य किया, पर तत् सर्वम निष्फलम यति ललाटे तिलकम बिना, वो सब निष्फल हो जाएगा यदि हमारे ललाट पर तिलक नहीं होगा। इसलिए माथे पर तिलक अवश्य लगाएं, गले में एक कंठी, एक माला अवश्य धारण करें। नित्य नैमित्तिक ज्यादा समय नहीं है तो भगवान को कम से कम थोड़ा जलई अर्पित कर दें। ज्यादा समय नहीं है तो ज्यादा नहीं तो 5 बार अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट के मंत्र का अवश्य जाप करें नित्य प्रति। ये नहीं कि घर में एक ने पूजा कर ली तो बस कोई को करनी ही नहीं है। आजकल हर घर में नियम चल गया कि एक ने पूजा कर ली और सब फ्री। सो हम कहेंगे कि भैया भोजन भी एक ही कर लिया करो, जरूरत क्या है सबके खाने पीने की, एक खाओ और सबके पेट भर जाए। होगा क्या ऐसा? नहीं होगा ना। खाना सबको अलग अलग से पड़ेगा कि नहीं? ऐसा ही खाना अलग से क्यों पड़ेगा? क्योंकि खाने से शक्ति आएगी और पूजा करोगे तो भक्ति आएगी। तो भक्ति की जरूरत भी घर के बच्चे बच्चे को है। इसलिए सब अपने घर के बच्चों में संस्कार डालें। ज्यादा नहीं तो थोड़े समय बच्चों को भगवान के समीप बैठाएं। हम बच्चों को गुड्डा दे रहे हैं, गुड़िया दे रहे हैं, ये खेलो वो खेलो, खेल दे रहे हैं, खिलौने दे रहे हैं। कम से कम उनका मन भगवान में लगाओ। एक शिवलिंग दे दो, ठाकुर जी दे दो कि इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो। जैसा में पुतलियों को सजाने को लगे हैं, जे करने को लगे हैं, जे और वो, उतना समय बोलो कि बेटा भगवान के सामने बैठो, भगवान को सजाओ, मेरे कृष्ण को सजाओ, थोड़ी उनकी पूजा करो। धीरे धीरे करके उनको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वो खुद भगवान के बिना नहीं रहेंगे। संस्कार तो वो चीज है जो केवल माता पिता दे सकते हैं। आप बड़े से बड़े हाई मेरिट स्कूल में डाल लेना, संस्कार नहीं मिलेंगे। संस्कार घर से दिए जाते हैं। घर में कैसा माहौल है ये व्यक्ति आपके बच्चे को देख के समझ जाएगा। आपके बच्चे यदि गुणवान है ना, यदि पूजा पाठ वाले हैं, तो व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ भैया घर के भी पुजारी हैं। बच्चे तो वही करते हैं ना जो माँ बाप करते हैं। बच्चे तो माँ बाप का आईना होते हैं। इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत पूजा पाठ में लगाएं। अभी से पूजा करने की कोई उम्र नहीं होती। पूजा करने तो जितनी जल्दी उम्र से चालू करो उतना बढ़िया है। घड़ा जब तक कच्चा है ना तब तक उसको आकार दे दो, अन्यथा घड़ा पक जाएगा तो वो फूट सकता है और उसमें आकार बदलने वाला नहीं है। बच्चों को लाखों करोड़ों की संपत्ति दोगे, वो क्या काम की? यदि संस्कार नहीं होंगे तो पूरा मिटा करके बैठ जाएंगे। पर यदि संस्कार दे देंगे तो वही बच्चे ऐसी कई प्रॉपर्टियां बना लेंगे, ऐसी कई ख्यातियां कमा लेंगे और अपने माँ बाप का नाम सदैव ऊंचा करेंगे। तो ये शुरुआत घर से हुई। बच्चों के पहले गुरु उनकी माँ होती है। उनकी माँ, उनके पिता जैसे संस्कार दे बच्चे वैसे ही होते हैं। और इसलिए बाद में बच्चों को माँ बाप की सेवा बतलाई है, क्योंकि वे माँ बाप उसका केवल पालन पोषण नहीं करते, उसको जीने की राह बताते हैं। जीते तो सब है पर वास्तव में जीना बहुत कम लोगों को आता है। कुछ जीते हैं अपने लिए, कुछ जीते हैं दूसरों के लिए, तो कुछ जीते हैं केवल खाने के लिए, तो कुछ जी रहे हैं उन्हें पता ही नहीं हम जी कह रहे हैं। वे तो बस जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। भोजन
तो जितनी बार चाहो उतनी बार होते हैं, पर भजन एक दो बार, और उसमें भी कहीं ना कहीं से परेशानी, उसमें भी कहीं ना कहीं से विघ्न आ जाते हैं। तो 2 टाइम का तो घर में ऐसा नियम बनाओ हर घर में कि भैया हमारे यहाँ पे शाम को होगी आरती, पूरे घर परिवार के बच्चे इकट्ठे होंगे। सुबह होंगे भगवान के स्नान, तो पूरे बच्चों को बैठा करके बेटा तुम भी कराओ और तुम भी कराओ और तुम भी भगवान की पूजा करो और तुम भी भगवान की पूजा करो। पूरे घर वाले साथ में बैठ करके जैसे भोजन करते हैं वैसे ही साथ में बैठ करके और बड़े आनंद से भगवान की पूजा करें। कहते हैं जिनको शांति चाहिए वो शाम की संध्या के समय भगवान की पूजा करें, क्योंकि शिव पुराण में 3 संध्या का तीनों का अलग अलग महत्व है। सुबह की संध्या दैविक अनुष्ठानों के लिए अच्छी है, दोपहर की संध्या सकाम पूर्ति मतलब कोई काम बनाना हो तो दोपहर की संध्या अच्छी है, और शाम की संध्या घर में शांति लाने के लिए। और व्यक्ति के आगामी समय में और पहले भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा आवश्यकता है शांति की, धन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी व्यक्ति को आवश्यकता शांति की है, क्योंकि करोड़ों रुपए भी घर में है पर घर में सुमत नहीं है, एक से एक की बनती नहीं है, किसी ना किसी प्रकार से खटास है, तो कितना भी धन हो का काम का। और भगवान की कृपा से अगर गुजारा ही चल रहा है पर हमारे घर में सुमत है, शांति है, बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी है, पत्नी पति की आज्ञाकारी है। आजकल देखो पति अंदर से बोलेगा चाय बना, भगवान अंदर से चाय बाद में बनाएंगे, तू पहले बना देंगी। कितने भर चाय 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 और ये और वो। तो घर में यदि संस्कार बनाने तो बड़ों से संस्कार बनते हैं। जब बड़े अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे तो बच्चे अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे। जब माता पिता उनके माता पिता की इज्जत करेंगे। अब जेना नहीं तो माता बहनें समझने लगी कि अपने मायके वाले माता पिता की इज्जत करनी है, सास ससुर भी माता पिता है, तो जब उनके माता पिता उनकी माता पिता की इज्जत करेंगे तभी तो बच्चे अपने माता पिता की इज्जत करेंगे। जब एक पत्नी अपने पति का सम्मान रखेगी, अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होगी, उसकी आज्ञा का पालन करेगी, तभी तो घर में बच्चे अपने पिता की आज्ञाकारी होंगे। और जब माँ इतने अच्छे आचरणों वाली होगी तो अपनी माता के सदैव लाडले रहेंगे और माता के भी आज्ञाकारी होंगे। घर में सबसे बड़ी मूल जड़ तो स्त्री है, माताएं बहनें हैं, घर की लक्ष्मी तो वही है, चाहे तो घर को बना दे और चाहे तो घर को बिगाड़ दे। नारी 3 कुलों को संवारने वाली है। बोले कौन कौन से? पितृवंशियों, मातृवंशियों और पति वंशियों स्त्रियां। पहला नारी के पिता का कुल, दूसरा नारी के माता का कुल, उसके नाना नानी वगैरह, और तीसरा नारी के पति का कुल। इन तीनों कुलों को संवारने का फल, इन तीनों कुलों को संवारने का जो अधिकार है, जो दायित्व है, वो भगवान ने केवल एक नारी को दिया है। इसलिए नारी की पूजा की जाती है, इसलिए नारी को शक्ति कहा जाता है। इसलिए कहते हैं, लोग कहते हैं कि नारी कमजोर है, पर यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा शक्ति एक नारी में होती है, जो अपने घर में रह के भी जानती है, जो अपनी संतान को केवल उत्पन्न नहीं उसका पालन करके भी जानती है, जो अपने पूरे घर को जिस प्रकार मोती होते हैं ना धागे में, उसी के प्रकार अपने पूरे घर को प्रेम रूपी धागे में मोती के समान बटोर कर रखना जानती है, वो केवल एक नारी है। साधन्या जननी लोके साधन्यो जनकः पिता और साधन्या पतिर्यस्य ग्रहे देवी पतिव्रता। वो जननी इस संसार में धन्य है, वो पिता इस संसार में धन्य है, और वो पति इस संसार में धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी का निवास होता है।
कहते हैं धन्य देश सो जहां सुर सारी, और धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। वो देश धन्य है जहाँ पर गंगा बहती है, और वो नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। ऐसी नारी के दर्शनों के लिए तो देवता भी तरसते हैं। एक ऐसी ही नारी देवी अनुसुईया के पुत्र साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश हुए थे। एक ऐसी ही पतिव्रता नारी माँ देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण हुए थे। एक ऐसी ही पतिव्रता नारी माँ कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम हुए थे। एक ऐसी ही पतिव्रता देवी अदिति के पुत्र भगवान वामन हुए थे। तो वे जो परमात्मा है उन्हें भी जगत में लाने वाली एक पतिव्रता नारी है, एक स्त्री है, एक देवी है। तो ये पूरा दायित्व एक देवी के, एक स्त्री के हाथों में रखा गया है। इसलिए माताओं बहनों को सदैव अपने बच्चों को पूजा पाठ में लगाना चाहिए। जिस समय गर्भवती हो तो प्रयत्न करें कि अधिक से अधिक भगवान का भजन करें, अधिक से अधिक भगवान की कथाएं सुने। और बच्चे हैं तो वे स्कूल से तो कहानियां सुन के आएंगे, पर उनको भगवान की कथाएं सुनाए। ये तो एक माता का कार्य है, और ये एक पिता का भी कार्य है कि अपने बच्चों को राम भगवान की कथाएं सुनाए, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनाए, ताकि वे भगवान के आदर्श चरित्र को जान पाए कि भगवान ने किस प्रकार माता पिता की भी सेवा करी, गुरुजनों की भी सेवा करी, और साक्षात परमात्मा होते हुए भी भगवान ने मानवोचित लीला करी। तो महाराज इधर बात कर रहे थे हम शिवरात्रि